हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी को, जो कि आपकी है मैथमेटिक्स बेसिक की। कोड है 430/4/2। ईयर है आपका 2025, जो आपके पेपर हो उसमें। तो देखिए, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ये काफ़ी आपके लिए यूजफुल रहने वाली है आगे एग्जाम के लिए। तो इसमें लिखा है, अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी केम अप विद टू प्लान्स, प्लान ए एंड प्लान बी for its customers. The plans are represented by linear equation where t represents time and c represents cost. The equations are plan A equal to 3c equal to 20t and plan B 3c equal to 10t plus 300. Okay? Based on the information, answer the following question. तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि अपने दो प्लान लॉन्च कर रही है, प्लान ए और प्लान बी को। इसको रिप्रेजेंट किया गया है एक लीनियर इक्वेशन से। लीनियर इक्वेशन हम सभी जानते हैं, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, मतलब डिग्री 1 होती है। ठीक है, टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हमारी। वेरिएबल्स हमें टी और सी दे रखे हैं। टी हमारा है टाइम, जो कि है मिनट्स में, और सी है हमारा है कॉस्ट। ओके, अब इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। दो इक्वेशन हमें यहाँ पे दे रखी है प्लान्स के अकॉर्डिंग। पहला है, इफ यू परचेज प्लान बी, हाउ मच इज द इनिशियल अमाउंट यू हैव टू पे। अगर आप प्लान बी को लेते हैं तो इनिशियल अमाउंट क्या होगा। अब देखिए, इनिशियल अमाउंट का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में आप अगर प्लान ले रहे हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग की ही बात कर रहा है। तो इनिशियल अमाउंट जो होगा आपका, क्योंकि टाइम यहाँ से स्टार्ट होगा, तो टाइम की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अमाउंट पूछा गया मतलब सी की वैल्यू पूछी गई है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे टी कितना हो जाएगा, 0। इनिशियल वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए। ठीक है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो 10 इंटू 0, जहाँ पे टी दिख रहा है 0 रख दिया, प्लस 300। तो 3c इक्वल टू, ये पार्ट तो 0 हो गया, 0 प्लस 300 300 होता है। ये मल्टीप्लाई से 3 जाएगा डिवाइड में, तो 300 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 100। ओके, तो कॉस्ट जाएगी कितनी, 100 रुपीज़। तो ये इसका इनिशियल अमाउंट हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा पार्ट था। सेकंड में आते हैं, चारू परचेज प्लान ए, हाउ मैनी मिनट्स शी बॉट फॉर 250 रुपीज़। अब चारू ने प्लान ए को लिया है, तो 250 रुपये में वो कितने मिनट ले पाएगी। तो 3c इक्वल टू 20t। ओके, तो यहाँ पर 250 हमें दे रखा अमाउंट, अमाउंट मतलब कॉस्ट, तो यहाँ पे 250 रख देंगे कॉस्ट की जगह पे, सेकंड वाले पार्ट में। इक्वल टू 20t हमें टाइम बताना है, और 20 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, 3 इंटू 250 अपॉन 20 इक्वल टू टी। 0 से 0 कैंसिल कर दिया। 25 को हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 75 डिवाइड बाई टी। कट करेंगे तो ये जाएगा 37.5। ओके, तो उसको 37.5, और मिनट में था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मिनट में है टाइम, तो 37.5 मिनट्स आ जाएंगे आंसर। ठीक है, तो ये हमारे ये दो पार्ट हो चुके हैं खत्म, सिंपल सा था। आ जाते हैं आगे थर्ड पार्ट पे। इसमें आपके पास ऑप्शन है, एट हाउ मैनी मिनट्स डू बोथ द प्लान चार्ज द सेम अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट। सेम अमाउंट की जब भी बात आए, ठीक है, सेम का मतलब बराबर अमाउंट कब चार्ज होगा, तो आप दोनों प्लान्स को बराबर रख देंगे। देखिए कैसे बराबर रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये भी 3c की वैल्यू है, ये भी 3c की वैल्यू है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो जब इक्वेट करेंगे तो जो 22 है राइट हैंड साइड वाला, इसके राइट हैंड साइड से कंपेयर हो जाएगा, 10t प्लस 300। ओके, अब सॉल्व करते हैं तो ये 10 इधर आएगा, तो 20t माइनस 10t इक्वल टू 300। 20 में से 10 गया, ये आ गया 10t इक्वल टू 300। 0 से 0 कैंसिल डिवाइड में, तो t इक्वल टू आ गया 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ चुका है। इक्वल टू 30 मिनट्स पे हमसे बताया था कि दोनों का चार्ज जो है सेम है। ठीक है, वो अमाउंट हमको बताना था। तो वो अमाउंट कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, पहले वाले में रखते हैं। देखिए 3c इक्वल टू 20t, तो 3c इक्वल टू 20 इंटू 30, ये हो गया 600। 3 डिवाइड में जाएगा तो आ जाएगा 200। तो जो अमाउंट होगा, कॉस्ट आएगी, वो 200 रुपीज़ आ जाएगी। ओके, तो ये हमारा आंसर हो चुका है, सिंपल सा। दूसरे में भी रखेंगे तब भी आ जाएगा। मैंने पहले में क्यों रखा, क्योंकि काफ़ी ईजी था। ओके, आप सेकंड वाले में भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल ही तो है। तो आपका 200 आ गया आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, विच प्लान इज बेटर इफ यू वांट टू बाय 60 मिनट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर आप 60 मिनट बाय करना चाहते हैं तो कौन सा प्लान बेटर होगा। तो जहाँ पे टाइम दिख रहा है वहाँ पे 60 रख देंगे। ठीक है, तो टाइम अगर 60 होगा तो कौन सा प्लान ज़्यादा बेटर है। तो पहले प्लान ए की बात करते हैं। प्लान ए में देखते हैं, तो 3c इक्वल टू 20 इंटू 60, 3 डिवाइड में जाएगा, 3 2 ज़ा 20 आ गया, 20 20 ज़ा 400 रुपीज़। ओके,
तो इसकी कॉस्ट आ गई 400। सेकेंड में रखते हैं प्लान बी में, यहाँ पे 3C इक्वल टू 10 इंटू 60 प्लस 300। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 60 10 जा 600 प्लस 300, ये हो गया 900। 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आया तो जगह 900 डिवाइड बाई 3, या गया 300। ओके, तो यहाँ 300 आया। अब अगर हम देखें यहाँ पे 60 मिनट के अकॉर्डिंग तो किसकी कॉस्ट कम आ रही है? कस्टमर के लिए तो उसको कम ही चाहिए ना, कम पैसे पे करने चाहिए, तो 300 वाला कॉस्ट कम है, तो आप बोल दोगे प्लान बी इज बेस्ट। तो प्लान बी जो हमारा है इज बेटर। ओके, बिकॉज ये हमें क्या कर रहा है, इट सेव्स ₹100, क्योंकि ये 400 का है, ये 300 का है, तो इसमें आपको 100 रुपये बच रहे हैं ना, तो ये था हमारा आंसर। तो ऐसे ही नेक्स्ट केस स्टडी को भी हम करेंगे। अगर आपकी भी कोई क्वेरीज हैं या आपके कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया कोई पार्ट, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।